चलिए एक समेशन कंसिडर करते हैं जिसमें न्यूमरेटर मी के क्यूब प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 11 के प्लस 5 है और डिनोमिनेटर मी के प्लस 3 फैक्टोरियल है। अब सबसे पहले न्यूमरेटर को थोड़ा रीराइट करते हैं। यहाँ 5 को हम 6 - 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ हम इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट फैक्टर नहीं करेंगे बल्कि एक क्यूबिक एक्सप्रेशन की तरह कंसिडर करते हैं। मान लीजिए इसके रूट्स अल्फा, बीटा और गैमा है। तो अब रिलेशंस के अकॉर्डिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा होगा -6 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा भी होगा -6। मतलब ह्यूम ऐसे 3 नंबर्स चाहिए जिनका सम भी -6 आए और जिनका प्रोडक्ट भी -6 आए। अब थोड़ा सोचते हैं। यहां क्लियरली दिखता है कि -1, -2 और -3 ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि इनका सम होता है -6 और इनका प्रोडक्ट भी होता है -6। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन k+1, k+2, k+3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सप्रेशन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं। अब डिनोमिनेटर पार ध्यान देते हैं। k+3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं k+3 इंटू k+2 फैक्टोरियल। इसी तरह k+2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं k+2 इंटू k+1 फैक्टोरियल और आगे k+1 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं k+1 इंटू k फैक्टोरियल। तो इस तरह हमने डिनोमिनेटर को स्टेप बाय स्टेप एक्सपैंड कर लिया। अब यहां क्लियरली दिखता है कि k+1, k+2 और k+3 न्यूमरेटर के साथ कैंसिल हो जाते हैं और फाइनली एक्सप्रेशन काफी सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हम दोनों सीरीज को एक्सपैंड करते हैं जहां k की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है। अब जब हम इसे एक्सपैंड करते हैं तो टर्म्स कुछ इस तरह अरेंज होते हैं और यहां एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलता है। पहले कुछ टर्म्स को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सारे टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं, यानी ये एक टेलीस्कोपिंग पैटर्न फॉलो करता है। अब जो लास्ट के टर्म्स है जब हम n को इंफिनिटी की तरफ ले जाते हैं तो वो टर्म्स 0 की तरफ चले जाते हैं। इसलिए फाइनल एक्सप्रेशन में सिर्फ स्टार्टिंग के टर्म्स भाग जाते हैं और वो टर्म्स है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल। अब इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं 1 + 1/2 + 1/6। इन्हें ऐड करने पर ह्यूम मिलता है 5/3 और यही इस सीरीज का फाइनल आंसर है।